डेथ, वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं। आप लोगों ने सर्कस देखा होगा, तो सर्कस में जो सबसे मेन चीज होता है आपका मौत का कुआं होता है। मौत के कुआं देखने के लिए बहुत से लोग जाते हैं, और मौत के कुआं अलग अलग तरीके का होता है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ लीगल और इलीगल के बारे में। आप बोलो कि सर लीगल और इलीगल से क्या मतलब है। तो बच्चों, सर्कस जो होता है एक प्रोफेशनल और बहुत रिस्की चीज होता है। उसके अंदर बहुत से ऐसे काम होते हैं, जैसे पहले उसमें शेर दिखाया जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया कि जानवर को हम टॉर्चर नहीं कर सकते, तो शेर वाला कंसेप्ट गायब। और मौत की कुआं है तो उसमें कुछ गाइडलाइन होता है पुलिस का, कि आपके कुएं की डायमीटर कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है कि अगर किसी कारणवश किसी बाइक वगैरह वाले की अगर डेथ हो जाती है, तो उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन होता है, तो उस टाइम उस कंडीशन को फॉलो होना चाहिए, प्रोटोकॉल को। अगर उसमें कोई भी कमी आती है तो सर्कस वाले पकड़े जाते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि लीगल और इलीगल का क्या कंसेप्ट है। हाइट जो होता है 25, एफ टी मीन्स फुट, 25 फुट से लेकर 30 फुट तक होता है हाइट कुएं का। मीटर में 7.6 मीटर से लेकर 9.1 मीटर होता है। डायमीटर होता है कुएं का। व्यास हिंदी में कहते हैं, हाइट मीन्स ऊंचाई, ये होता है 20 से 30 या 36 फीट होता है। मीटर में बात करें तो 6.1 मीटर से लेकर 11 मीटर होता है। रेडियस क्लास 6 में पढ़ा होगा आपने, रेडियस मीन्स त्रिज्या इक्वल टू होता है व्यास बटा 2, आर इक्वल टू डी बाई 2। इसका आधा करोगे तो 3.05 मीटर से लेके 11 का हाफ 5.5 मीटर होता है आपका रेडियस। ये था आपका लीगल चीजें जो इतना होना चाहिए, ये प्रोटोकॉल है। अब बात करते हैं मौत की कुआं। तो मौत की कुआं दो तरीके का होता है, एक होता है धातु का, मेटल का, और एक होता है लकड़ी का, वुडन। ज्यादातर लकड़ी का होता है, क्योंकि सर्कस जो होता है ना, कभी इस शहर से उस शहर, मतलब उनको ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा करना होता है, तो लकड़ी की चीजें ना ट्रांसपोर्टेशन में बहुत आसानी से होता है, वेटलेस होता है। और लोहे में वजन ज्यादा होता है, तो मेटल का भी होता है और लकड़ी का भी होता है। अब बात करते हैं इसका। तो ये होता है इस टाइप का, सिलिंड्रिकल शेप में होता है, जो तीन साइड से क्लोज होता है, इधर से इधर से इधर से क्लोज होता है ये। और ऊपर के साइड से ओपन होता है, ओपन होता है। यहाँ पे ऑडियंस खड़े होने के लिए स्पेस होता है, खड़े होकर ऑडियंस इसमें देखते हैं कि बाइक वाले और कार वाले कैसे चलाते हैं। इससे ये होता है सिलेंड्रिकल शेप, CYLIN, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल होता है आपका ये, तीन साइड से क्लोज, इधर से इधर से इधर से क्लोज, इधर से ओपन होता है। ये होता है आपका वुडन, लॉन्ग, थिन प्लैंक। फिजिक्स में लकड़ी को प्लैंक का पटरा, प्लैंक इस्तेमाल करते हैं। वुडन से लकड़ी का लंबा पतला पटरा होता है, पटरे को ना प्लैंक बोलते हैं फिजिक्स में। जो बच्चे 11th में पढ़े होंगे ना नीट वगैरह में, या 11th 12th में फिजिक्स उसमें देखे होंगे, न्यूमेरिकल में पढ़ा होगा, प्लैंक इस्तेमाल होता है। तो लकड़ी का ऐसा पतला सा बीट भी बोलते हैं, पटरा भी बोलते हैं, तख्त भी बोलते हैं। तख्ता अलग अलग भाषा में इस टाइप का होता है, इसी से बना होता है। में और मेटल का भी होता है, वो भी इसी टाइप का पतला होता है, लेकिन उसमें वेट होता है। लकड़ी वाला में वेट नहीं होता, सूखा होता है। तो इस टाइप का बना होता है। ये तो पता चल गया कि बना कैसा होता है। अब बात करेंगे हम कि जैसे मान लो कि यहाँ से ऐसे बाइक वाला ऐसे ही तो घुमाता है, बाइक ऐसे आपका ऐसे घुमा रहा होता है ऐसे। तो ऐसा कंडीशन होता है, क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने, सेंट्रीपिटल फोर्स, हिंदी में अभिकेंद्रीय बल। तो जो अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय, केंद्रीय मतलब कि यहाँ पे सेंटर होगा। मान लो यहाँ पे बाइक वाला है, ये बाइक सवार है, ये बाइक वाला, यहाँ से नो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है आपका, जिसकी वैल्यू होता है mv² अपॉन r, मास इंटू वेलोसिटी के स्क्वायर अपॉन रेडियस। ये क्या करता है, सेंटर के तरफ खींचता है। और इसी के अपोजिट एक और फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसे कहते हैं अपकेंद्रीय बल। ये होता है केंद्र के तरफ, ये होता है केंद्र के खिलाफ, ये बाहर की तरफ ढकेलता है। ये अंदर के सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल अंदर को खींचता है, और अपकेंद्रीय बल बाहर को ढकेलता है, ये बाहर खींचता है। तो ये होता है आपका सेंट्री सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्यूजल फोर्स।
ये क्या करता है, बाइक वाले को बाहर फेंकता है और ये अंदर खींचता है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम, न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ होता है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत जो क्रिया होती है न्यूटन थर्ड लॉ होता है। तो बिल्कुल वैसा ही, जितनी बल अंदर लगता है उतनी बाहर। तो ये क्या होता है यहाँ पे, ये तो हो गया कि यहाँ पे बैलेंस बनाने के लिए ना तो अंदर को आएगा ना बाहर को जाएगा। अब यहाँ पे फिर आता है आपका ग्रेविटी। ग्रेविटी तो इसकी वैल्यू होता है स्मॉल जी। ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा होगा आपने। एक्सेलरेशन में भी दो होता है आपका, एक होता है लीनियर एक्सेलरेशन जिसे स्मॉल ए बताते हैं, ये होता है लीनियर। और एक होता है वर्टिकल कंडीशन में स्मॉल जी, जिसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी जो वैल्यू होता है 9.8 से या तो 9.8 होता है या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन का एसआई मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो 9.8 जो होता है ना परफेक्ट होता है। और इसी को राउंड फिगर में 10 भी ले लेते हैं। तो 10 से आपका परफेक्ट वैल्यू नहीं आता, बट क्वेश्चन आपका इससे भी सही होता है। और यहाँ पे इसका और इसका बैलेंस मेंटेन करने के लिए एक आता है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल CRI क्रिटिकल CRITICL क्रिटिकल वेलोसिटी ये इसे बोलते हैं CV। क्रिटिकल वेलोसिटी होता है CV। इसकी जो वैल्यू होता है √GR होता है। क्रिटिकल कंडीशन, जब कोई बीमार होता है तो आपने देखा होगा दो कंडीशन होती है। डॉक्टर बोलता है कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन है या एक्सीडेंट होता है, तो उसमें होता है कि या तो इंसान क्रिटिकल कंडीशन से हमेशा के लिए बाहर चला जाता है या थोड़े देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, मतलब सही हो जाता है, रिकवर हो जाता है। तो थोड़े समय के लिए होता है क्रिटिकल कंडीशन बहुत गंभीर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब बाइक वाला जब यहाँ पे अपनी बाइक को स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचता है, ये यहाँ पे तो अंदर बाहर में हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन जब ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है तो आपका बात आ जाता है यहाँ पे क्रिटिकल फोर्स, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी लगता है और नीचे की तरफ खींचता है। तो इससे बचने के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी होता है GR। अब इसकी वैल्यू कितनी होना चाहिए तो हम पता कर लेते हैं। आपका रेडियस है 3.505 मिनिमम, आप निकाल लो 3.05 मल्टीप्लाई बाई जी की वैल्यू ले लो 9.8 परफेक्ट, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आप आएगा 29.89। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। 3.05 को 9.8 से मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40 और ये हो जाएगा 8 3 जा 24, 9 5 जा 45, 9 3 जा 27, ये हो जाएगा 0 9 8 9 2 29.89 आ रहा है, बिल्कुल सही। इसका स्क्वायर रूट आएगा 5.4 समथिंग मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। तो क्रिटिकल वेलोसिटी जो होता है आपका यहाँ पे 5.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो बाइक वाला गिर जाएगा। इतना या तो इतना हो या तो इससे ज्यादा हो तो सही है, अगर इससे कम होगा तो नीचे की तरफ गिर जाएगा। ये था आपका क्रिटिकल वेलोसिटी। अब सोच रहे होंगे कि बाइक वाले इसमें जाता कैसे है, तो यहाँ पे एक गेट होता है जिससे अंदर जाता है, यहाँ पे लॉक कर लेता है। अपने जो लोग सर्कस देखे होंगे नीचे होता है। एक और होता है, वो होता है स्फेरिकल। ये मौत का कुआं ऐसा भी होता है गोल, इसमें चारों तरफ से ना ऐसे सपोर्ट दिए होते हैं, चारों तरफ से ऐसे सपोर्ट होता है बीट का, इसे बोलते हैं स्फेरिकल। स्फेरिकल इसमें भी वही कंडीशन होता है, इसमें हाइट नहीं होता, रेडियस होता है। क्लास 9 में पढ़ा होगा मेंसुरेशन में, स्फेयर में हाइट नहीं होता, सिर्फ इसमें रेडियस होता है। तो इसमें रेडियस या तो इतना ही होगा या इससे इतना होगा, बस इसमें हाइट नहीं होता, और इसमें हाइट होता है और रेडियस भी होता है। तो एक तो ये होता है। और क्रिटिकल, अब आपको पता चल गया कि मौत के कुएं में बाइक वाला क्यों नहीं गिरता, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर को खींचता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर को। और ग्रेविटी से बचने के लिए जो यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी। अगर इसकी स्पीड इससे कम हो जाएगा तो नीचे को गिर जाएगा, अगर उतना मेंटेन रखेगा तो कभी नहीं गिरेगा। अब आप सोचोगे कि सर बाइक वाले इतनी आवाज क्यों करते हैं,
तो बच्चे उसमें जो इस्तेमाल होता है पुराने टाइप का बाइक होता है, अभी तो BS6 आ रहा है। तो पहले वाले बाइक में ना एक पार्ट्स होता है जिसमें ना बांसुरी के टाइप का एक पार्ट्स होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें ऐसे जाली जाली होता है जिसे फिल्टर बोलते हैं। इस साउंड को ना फिल्टर करता है, तो जिससे भट 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 मधुर साउंड निकलता है, प्लीजर साउंड। एक होता है नॉइज साउंड, जब इसको रिमूव कर दिया जाता है ना तो नॉइज साउंड आता है, जो दिल्ली में छपरी टाइप के बुलेट वाले लेके घूमते हैं, बट बट जो करता है, इस चीज को ना रिमूव कर देते हैं सर्कस वाले, क्योंकि उनको बहुत तेज एक्सेलरेट करना होता है बाइक को, बहुत जल्द इतनी स्पीड पकड़ना होता है, और उस टाइम ये सब बाइक नहीं आते थे जो आजकल सेकंडों में उतनी स्पीड पकड़ ले। उसमें देखा होगा आपने सेकंड हैंड बाइक होते हैं, न्यू नहीं होते। तो उनको इतना स्पीड ले जाने के लिए इसको रिमूव कर देते हैं, बाइक को बिल्कुल फ्री कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको ये चीज रिमूव करना पड़ता है। तो ये था आपके मौत के कुएं का कंसेप्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो सब्सक्राइब भी करना, और शेयर जरूर करना। शेयर करोगे आप लोग तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।